प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और मैं आपके सामने हाजिर हूं 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होती है। वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ मेरी स्पेशलिटीज़ हैं मेरे चैनल की, मेरी वीडियोस की। यहाँ पर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। डेली अपन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का भी डिस्कशन करते हैं और अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा हो तो यूपीएससी के सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके एक टॉपिक भी है दोस्तों। डेली मैं आपसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस का भी डिस्कशन करता हूं जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल यूपीएससी जो है वो ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछने लग गया। डेली अपन यूपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, वोकैब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, सीसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन डेली डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी क्लास जो रहती है वो बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट के अंदर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, डेली अपन यूपीएससी का एक मेंस क्वेश्चन भी एनालाइज करते हैं, देखते हैं। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, अपन वन लाइनर फैक्ट्स भी एक नज़र में देखते हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि इतने सारे फीचर्स देखने के बाद आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। किस संस्था ने जारी किया 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट? तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये हाल ही में ही वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको अपन WMO भी कहते हैं, इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। WMO की बात करूं तो ये UNO की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दोस्तों। ये फॉर्म हुई थी 1950 के अंदर। WMO या वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया जो है इसका मेंबर है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा पुरस्कार जीता है? विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वॉन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अवार्ड? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला। केरला राज्य ने बेसिकली जो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है, सबसे अच्छी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, सबसे अच्छी जो बसेज हैं, वो है दोस्तों केरला की। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज़ बीन लेड इन विच सिटी? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली जो वैदिक घड़ी है, वैदिक क्लॉक है, उसका फाउंडेशन स्टोन अभी रखा गया है उज्जैन के अंदर। महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, वहाँ पर इसका बेसिकली इनॉग्रेशन किया गया। दोस्तों, वैदिक क्लॉक बेसिकली आपको मालूम होगा कि जैसे अपने जयपुर के अंदर भी जंतर मंतर है, तो यहाँ पर बेसिकली समय दिखाने के काम में आएगी ये घड़ी, और कुछ नहीं है। तो इस वैदिक क्लॉक की मदद से आप जो है समय देख सकते हो और साल पता कर सकते हो। सेम लाइक जैसे जंतर मंतर है जयपुर का, सेम उसी तरीके से वैदिक क्लॉक का भी काम है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी जो है वो हाल ही में ही उज्जैन में इनॉग्रेट करी गई है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल में है, इमेजेस का भी यूज़ किया गया है। तो कंटेंट में तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है, फिर भी आप सजेशन ज़रूर दीजिए। आदिवासी गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है?
ट्राइबल परेड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो दोस्तों जो ट्राइबल परेड डे है वो बेसिकली बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का नाम आप सबने सुना होगा। बिरसा मुंडा जो थे वो बेसिकली एक ट्राइबल पीपल थे या एक जनजातीय व्यक्ति थे। ये यहाँ पर इनकी आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, जो कि आने ही वाली है कुछ दिनों के अंदर। ये दोस्तों मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे और अभी झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था। इनको बेसिकली धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है बिरसा मुंडा जी को, यानी कि फादर ऑफ अर्थ। दोस्तों बिरसा मुंडा जी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेसिकली रिवॉल्ट किया था, मूवमेंट किया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये कह रहे थे कि ट्राइबल पीपल के लिए भी बेसिकली आपको लैंड राइट्स को, फॉरेस्ट राइट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ आप देख भी सकते हैं बिरसा मुंडा इज़ नोन टू हैव मोबिलाइज्ड द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश and had also forced the colonial officials to introduce laws protecting the land rights of the tribals। तो जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही बात यहाँ पर लिख रखी है कि लैंड राइट्स के लिए भी इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी थी। सो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्राइबल परेड डे रिलेटेड है बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? Which birth anniversary of Guru Nanak Dev was celebrated recently? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 553rd। हाल ही में ही 553वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है गुरु नानक देव जी की। दोस्तों यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है गुरु नानक देव और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1469 के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर अभी एक जगह है तलवंडी राय भोई, तो तलवंडी राय भोई जगह के अंदर ही इनका जो जन्म है वो हुआ था और उस जगह को करंटली जो है दोस्तों नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। टोटल आपको पता है कि सिख धर्म के अंदर 10 गुरु थे और गुरु नानक देव जो थे वो सबसे पहले गुरु थे। ये एक दोस्तों दार्शनिक थे, चिंतक थे, कवि थे और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया था। सो ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया गुरु नानक देव जी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने ये खुद क्या थे, इन्होंने क्या शिक्षा दी थी और कौन सी अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया है? Who has recently presented the National Florence Nightingale Award 2021? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ही अभी राष्ट्रीय या नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या है ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो दोस्तों जो भी नर्सेज होती हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही ये अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। यहाँ पर आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं और ये है द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर अवॉर्डेड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट। सो ध्यान रखिएगा जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो रिलेटेड है, दिया जाता है नर्सेस को, डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया जाता है। एक क्वेश्चन सेपरेट ये भी बन सकता है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नर्सेस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों ऋतुराज अवस्थी और यही अभी हाल ही में ही लॉ कमीशन के नए चेयरमैन बनाए गए। दोस्तों लॉ कमीशन जो है वो ना ही तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क करना, लीगल रिफॉर्म्स के लिए वर्क करती है।
दोस्तों ये जो लॉ कमीशन होता है वो बेसिकली फिक्स टेन्योर यानी कुछ समय के लिए ही बनाया जाता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस देने का काम करता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं लॉ कमीशन के वो सारे के सारे लीगल एक्सपर्ट्स ही होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। सो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में ही लॉ कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं, दैट इज़ ऋतुराज अवस्थी बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व यात्रा बाजार किस शहर में आयोजित किया गया है? रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लंदन। लंदन के अंदर जो है WTM यानी कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो है वो इनॉग्रेट चल रहा है, 7 नवंबर से 9 नवंबर तक ये चलेगा। अब दोस्तों जैसा कि क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो चलते हैं और देखते हैं आज के पर्सन इन न्यूज़ कौन है। आज के जो पर्सन इन न्यूज़ है दोस्तों वो है लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा, यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों लूला डा सिल्वा। और ये लूला डा सिल्वा हाल ही में ही ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दोस्तों ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रसीलिया एंड ब्राज़ील आपकी पड़ती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों ब्राज़ील, और अमेज़ॉन जो फॉरेस्ट है वो भी बेसिकली ब्राज़ील के अंदर ही आता है। ध्यान रखिएगा लूला डा सिल्वा कौन है। लूला डा सिल्वा हाल ही में ही ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने गए। दोस्तों प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करें तो आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है ताइवान स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है ताइवान और चाइना के बीच में, ये है दोस्तों ताइवान स्ट्रेट। दोस्तों ये ताइवान स्ट्रेट जो है 180 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट है, सेपरेट करती है ताइवान को और चाइना को। 130 किलोमीटर ये वाइड है, 130 किलोमीटर तो ये नैरो है। ताइवान स्ट्रेट जो है दोस्तों ये हमेशा से एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है, इशू का पॉइंट रहा है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान स्ट्रेट मेरी है, ताइवान क्लेम करता है ये मेरी है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि ताइवान स्ट्रेट की लोकेशन क्या है। दोस्तों ये है CSET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये है आज का UPSC PYQ प्रीलिम्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा? यानी लोकसभा की कौन सी एक्सक्लूसिव पावर्स है? तो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से पावर्स इनमें से लोकसभा की है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन B 2 ओनली, यानी कि 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3rd स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सिर्फ ये जो 2 वाला स्टेटमेंट है यही है दोस्तों राइट। 2 वाला स्टेटमेंट ये बोलता है कि लोकसभा हैज़ द पावर टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर सकती है। दोस्तों ये है आज का UPSC मेंस क्वेश्चन। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलनों पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है और ये क्वेश्चन UPSC का PYQ मेंस है। तो आप इसके बारे में डिटेल्ड एनालाइज करिए और इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये है आज की वोकेबुलरी। एग्जॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली एनकरेज करना किसी को। मर्की का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घना, डार्क, क्लाउडी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल या फिर इक्वलिटी। दोस्तों ये है 1 लाइनर फैक्ट्स एक नज़र के अंदर। हाल ही में ही गुयना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली बने। जो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, वो इंडिया का जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होगा इंदौर के अंदर, उसके अंदर एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। दोस्तों हाल ही में ही इंडिया के जो सबसे पहले वोटर थे श्याम सरन नेगी जी, उनकी डेथ हो गई हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 1-2 दिन पहले मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था।
दोस्तों, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमायरल आर हरी कुमार, ये ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं जापान के अंदर। सो ये थे दोस्तों आज के वन लाइनर फैक्ट्स एक नज़र में, जो कि वन डे एग्जामिनेशन के लिए पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले वोटर की डेथ हुई है और मोहम्मद इरफान अली गुआना के प्रेसिडेंट बेसिकली इंडिया में चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस पर, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।